इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा सीख लिया है। उसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है, कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। आज अपन चर्चा करते हैं एक थियोरेटिकल पोर्शन, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बच्चा यदि सीख ले तो 100% चांस है उसको सही करने का। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। सिंपल सा पार्ट बोल दो, इस पे एग्जाम्पल भी करेंगे, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलो आ जाओ देखते हैं। तो ये थोड़ा सा चेकिंग के लिए लिखा था, हरे कृष्णा, ताकि चेक होता रहे वो, लाइटिंग वाइटिंग चेक करने के लिए। चलो करते हैं कंटिन्यू। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, केमिकल सीरीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECS, हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म का मतलब वी सा श्री ऐसा नहीं है ना, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं। ECS फेमस है, उसी से काम लेते हैं, ठीक है। पहले तो क्या चीज पढ़ेंगे, ECS होता क्या है, इस लेक्चर में ही सीखेंगे। और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें सीखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्वेश्चन एप्लीकेशन का आता है। लेकिन एप्लीकेशन तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये होता क्या है वो पता ना चले। अरे सिंपल सा, ये है क्या चीज, ये क्या बला है वो समझ आएगा, तभी तो इसके एप्लीकेशन समझ में आएंगे। चलो तो मैं सिखाऊंगा ये है क्या। आप सब लोगों ने ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, आप सब लोगों ने ये चीज सुनी है मेरे से, बार बार मैंने शब्दों को बार बार बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने काफी बार आपको बोला है। तो सुनना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर स्पीसीज का, हर एलिमेंट का, हर आयन का, जो भी ऑक्सोआयन जो भी है XYZ उनका फिक्स होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, वो फिक्स वैल्यू होता है। लेकिन यदि उन वैल्यूज को एक टेबल में अरेंज किया जाए, एक टेबुलर फॉर्म में लिखा जाए, तो जो जिस टेबल में इसको अरेंज किया है, किसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जिस टेबल में रखा है उस टेबल का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। वापस सुन लो, जिस टेबल में इनको अरेंज किया है, किसको, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, उस टेबल को नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बात समझ में आ गई क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन। कौन सा रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना हुआ है, तो इसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल को रखा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को SRP को इसके अंदर रखा हुआ है, या इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को रखा हुआ है। जनरली आप बुक्स में देखो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे लीस्ट वैल्यू जो होती है वो लिथियम की होती है और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है फ्लोरीन के लिए होती है। मैं सारी वैल्यूज एक ट्रिक के साथ चर्चा करता हूँ, पहले ही लिखता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। तो है क्या, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज। अब मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले, हो सकता है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले। तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा और नो डाउट इस ट्रिक में मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसकी ट्रिक लिखता हूँ, इसकी क्या ट्रिक है। तो जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट आपको याद करने हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम याद करना उनको, ठीक है। फिर मैं कुछ चर्चा करूंगा यहाँ पे, पहले मैं वहां सीरीज लिखता हूँ, क्या क्या तुम्हें आइडिया होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है। तो पहले ट्रिक लिखता हूँ, क्या, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अलादीन महान। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अलादीन महान। अगला क्या है, जान कर फेंके कमल दवात। ये पूरी एक स्क्रिप्ट है, जानकर फेंके, हालांकि कोई स्टेटमेंट तो नहीं बन रही पर बढ़ा दो आप, ठीक है, जानकर फेंके
कमल दवात। नेक्स्ट है कोई नीचे सुनो प्रभात है। अगली लाइन है कोई नीचे सुनो प्रभात है, अगली पूरी एक लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन कौन आए आगे होंगे, कौन आए आगे होंगे। अब कौन आगे आता है, मेनली तो ब्राह्मण आगे आता है, ब्राह्मण या फिर पंडित, ब्राह्मण पंडित और कलावती, और कलावती सोना। फिर अब पता नहीं ट्रिक सेट बैठी कि नहीं बैठी, पर याद करनी है और तो कोई तरीका है नहीं। चलो तो मैं ट्रिक लिख देता हूं, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अलादीन। ये तो लाइन बढ़िया फिट है। अगला क्या है, जान कर फेंके, जान कर फेंके कमल दवात, कोई नीचे सुनो प्रभात है। ये भी काफी हद तक ठीक है, कोई नीचे सुनो प्रभात है, देख लो ना जाके नीचे कोई है, अजी सुनते हो कोई नीचे प्रभात आया है, होगा कोई। कौन आए आगे होंगे। अब कौन आएंगे होंगे, सबसे पहले आगे जो बुद्धिमान होता है वो आता है, और बुद्धिमान होता है ब्राह्मण पंडित, ठीक है। ब्राह्मण, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अभी कौन ब्राह्मण है उसका ही पता नहीं है। कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, मतलब लोगों ने बदल दी है, ब्राह्मण की डेफिनेशन सेम ही है। ब्राह्मण पंडित और कलावती सोना। फिर अब फिर का कहीं सेटिंग नहीं बैठ रहा, पर फ्लोरीन है जो सबसे नीचे है। तो तुम्हें ये जरूर याद रखना कि इनमें अरेंजमेंट जो रहा है, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, इनमें अरेंजमेंट जो रहा है सबसे कम जो आरपी की वैल्यू लिथियम की, और सबसे ज्यादा आरपी की वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की। मैं बता देता हूँ ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है, ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है सबसे टॉप से बॉटम जब मैं जा रहा था, तो इस अरेंजमेंट मैंने क्या लिखा है स्टिक के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, ऑर्डर ऑफ एसआरपी। अब यार बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी की हेल्प से होने वाले हैं। देखो ये शायद आपने कुछ हिस्सा इसका पढ़ा होगा, कुछ हिस्सा आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, या धातु की क्रियाशीलता में आपने बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ा होगा कि धातु क्रियाशीलता में कुछ कुछ कोई एक हिस्सा पढ़ा होगा कभी आपने। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है यार, बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट जो क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं ना कहीं काम में आते हैं वो आपके सामने पड़े हैं, वो आपके सामने पड़े हैं। तो प्लीज यार ये जो वैल्यूज है जो आपके सामने रखी हुई है वो आप याद रखें। हालांकि वैल्यूज तो नहीं लिखी, मैंने एक ऑर्डर लिखा है, वैल्यूज तो लिथियम फ्लोरीन की मुझे भी याद नहीं यार, हालांकि याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, बस ये याद रखो लिथियम टॉप पे और फ्लोरीन बॉटम पे। तो बस ये याद रखो कि इसका ऑर्डर क्या है, और इस ऑर्डर से आप सिलेक्ट करोगे कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको क्यों डिस्प्लेस करता है, कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। और मतलब ये बहुत सारी लटरम चटरम जो क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है, तो वो सारे के लटरम चटरम इसी ऑर्डर के अंदर है भाई, ये सारे लटरम चटरम इस ऑर्डर के अंदर है। तो प्लीज ये जो ट्रिक लिखी है वो याद करें। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो मैंने एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी है, लिथियम जो नेगेटिव वैल्यू रखता है, और बीच में कहीं हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है एक्चुअली है पे, और एफ के लिए पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन की जाती है, ठीक है। और प्लीज यार यदि ट्रिक्स वगैरह अच्छे लगे तो सब तक शेयर करें, और कुछ बताना है, कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पूछना है तो जरूर पूछें, ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां ज्वाइन करें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है प्लीज पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।